Welcome back. A director, par excellence, and the actor amongst the stars. और इनके गैंग का रहा है सभी को इंतजार. और आज ये दोनों एक साथ आए हैं. अनुराग कश्यप and मनोज बाजपेयी. Welcome to the show, gentlemen. Thank you. Thank you. Reality को 100% portray करना जो आपका style है, is that taking it further by using foul language? The film portrays a region, a place where, in a regular lingo, regular walk of life, and people talk. And that's exactly how they have talked in the film. मनोज, आपको क्या लगता है कि फिल्म में ऑन स्क्रीन अब्यूजिव लैंग्वेज शो करना क्या आसान होता है या आप कंफर्टेबल हैं उससे? मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर की अपनी कोई मोरालिटी नहीं होनी चाहिए. अपनी ऑन स्क्रीन मोरालिटी घर पे रख के आइए और काम कीजिए, क्योंकि एक्टर का काम है वो जो डायरेक्टर का विजन है उसको सामने लेकर के आना, और अपना थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन अगर लिबर्टी मिलती है तो उसको भी उसमें ऐड कर दीजिए. मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज से या कोई भी सीन करने में. गालियाँ जो होती है ना, जबरदस्ती होती तो लगती है. Actually, surprisingly, from all the test screenings and even the screenings that have been done here or in Cannes, the biggest audience for the movie has always been women. जो स्ट्रेंज चीज़ देखी गई है कि अगर आप ऐसी फिल्म्स की बात करें जैसे नो वन किल्ड जेसिका जिसमें रानी ने मिडिल फिंगर शो की, या फिर इश्कियाँ जिसमें विद्या बालन कम्स अक्रॉस एंड सेज समथिंग, वो चीज़ें ऑडियंस को ज़्यादा एक्साइट करती हैं या एंटाइज करती हैं क्योंकि उसमें the women are using the foul language. It is about there's a woman who can give it back to that man. Problem is not that. Problem is the repression we have been living with for so long. My issue is how much we concentrate on what language somebody is using, and we don't concentrate on real issues in cinema. एक्टर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं मनोज. वेरी रिसेंटली इमरान हाशमी ने ये कहा कि जन्नत 2 से क्योंकि गालियों का इतना यूज़ हुआ था उनको कोई 10 करोड़ का नुकसान हो गया, सिंपली बिकॉज ए सर्टिफिकेट का इतना उसमें इशू नहीं था, बट उन्होंने जो ऑडियंस की रेजिस्टेंस फेस की है उसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है. तो आपको लगता है कि एक एक्टर इमेज में ये प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे जैसे एक्टर्स हैं वो ऑडियंस कुछ भी एक्सपेक्ट करती है उनसे. किसी जैसे नवाज़ है या फिर इरफान है, हम लोगों से ये आशा की जाती है कि ये अच्छी फिल्म होगी या अच्छा काम देखने को मिलेगा, चाहे उसमें गाली हो चाहे नहीं हो, और अगर गाली होती है तो 10 करोड़ का फ़ायदा हो जाता है. फिर भी एक सेंस ऑफ रियलिज्म होता है, बिकॉज़ अगर सलमान या शाहरुख या अमित जी ये लोग के मुझसे लोग गाली सुनेंगे तो लोग झटका खा जाएंगे. तो इन गालियों की यूज़ से किसी फिल्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है कि नहीं? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर इज सेट इन अ प्लेस यहाँ पे लड़का लड़की नहीं बोलते हैं, यहाँ पे लौंडा लौंडिया बोलते हैं. करेक्ट, इट्स अ नेचुरल थिंग. यहाँ पे आप आओ तो उनको लगता है गाली दे दी, वो गाली नहीं है. It's an actual word for that. And the whole problem, like you said it, you hit the nail on the head. Uncool. You say it in English, it's cool. You say it in Hindi, it's uncool. It shows how much we are so removed from our own language. जैसे एक वर्ड आपकी अंग्रेजी फिल्मों में या अंग्रेजी में लोग इसलिए कूल मांगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नेचुरल फ्लो है. और मेजर इशू क्या हो जाता है ना कि हम लोग के हिंदी फिल्म सिनेमा का जो डायलॉग राइटिंग का कल्चर है बहुत अनरियल रहा है. इट हैज बीन वेरी फ्लावरी, अ लॉट ऑफ लिटरेचर काइंड ऑफ राइटिंग. एक्टर्स ऐसे डायलॉग बोलते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलेंगे किसी को. वेयर सिनेमा इज चेंजिंग कंप्लीटली एंड लैंग्वेज इज बिकमिंग मोर कॉन्वर्सेशनल. अब बाहर का सिनेमा देखो, डायलॉग के लिए तो सेपरेट क्रेडिट भी नहीं होता है. The guy who's writing the screenplay is supposed to write those lines, and they're supposed to be conversations. There's no separate dialogue credit except in Hindi films. The rest of the world. End of the day, we're all here to make money. We can't deny that. तो अगर आप एक फिल्म ले जैसे Coming Back to Delhi Belly, उसमें गालियों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं. उसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है और ये भी कहा गया कि उनको 20% ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हुआ. So is it really worth taking the risk? 20% of loss of revenue लोग जब बात करते हैं, so that means they're talking from the point of view, उन्हें ऑलरेडी मालूम था फिल्म कितना बिजनेस करती. बट कॉस्ट रिकवरी का एक बहुत ही कह लीजिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है वो है सैटेलाइट राइट्स के थ्रू. जैसे आपने कहा फैमिली इकट्ठे बैठ के शायद ना देख पाए तो बहुत से कट्स होंगे उसमें, इट रियली विल लूज द एसेंस. तो क्या ये नहीं सोचा जाता फिर जीसीज इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस फिल्म में? सी आई विल टेल यू, वो कट्स के साथ जो फिल्म जाएगी वो तो जाएगी. देयर आल्सो प्रोबब्ली लेट नाइट स्लॉट्स हो सकता है वहाँ जाए. करेक्ट. माय थिंग इज these are the only revenue sources. When I'm making a film, I am always making a film thinking that I'm making the film, the kind of film at cost where it should recover all its money through box office alone. Today, with a Wasipur, we've so far sold 3 territories foreign to the non-diaspora market, and at a price that most films don't fetch an overseas price.
And it's a mainstream release. And it's a mainstream release, mainstream non-diaspora release. Yeah. France, 25th July, it releases mainstream non-diaspora on many more prints than any Hindi film has released there. The thing is, Hindi cinema is so self-sufficient कि जब हम हिंदी mainstream film बनाते हैं, हमें किसी non-Indian को एक टिकट बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने बनाते हैं यहीं से रिकवर हो जाते हैं. मैं बोल रहा हूँ जो बड़े स्पेस में काम कर रहे हैं, जो बड़ी mainstream film बना रहे हैं, they should be aiming at $100 million business. वो लोग उसमें नहीं, वो लोग बस एम कर रहे हैं कि पिछली 100 करोड़ वाली फिल्म को मैं बीट कर दूं. उनका एम ही इतना छोटा है. So, बड़ा सोचो. जब बड़ी फिल्म बना रहे हो तो बड़ा सोचो. मेरे पास अगर स्टार है और मैं बड़ी फिल्म बना रहा हूँ तो फिर मैं बहुत बड़ा सोचूंगा. Well, on that note, thank you, gentlemen, for keeping it real, saying it as it is, and thank you for being on the show.